सबसे पहले जानते हैं कि बुरा वक्त है क्या। बुरा वक्त वो है जिस वक्त के अंदर आप खड़े होने के बाद औरों को ब्लेम कर रहे होते हो, औरों को ये समझाने की कोशिश कर रहे होते हो कि आप सही हो, और इन सारी चीज़ों में परेशान कोई और नहीं हो रहा होता। आप खुद ही अपने माथे पे हाथ रखकर, सर झुकाकर सिर्फ और सिर्फ यही सोच रहे होते हो कि आखिर इन सारी चीज़ों का जिम्मेवार है कौन, और कौन है वो जिम्मेवार, ये जानने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। क्योंकि ये कहानी मेरी अपनी है तो मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो होती है वो होती है एक जॉब का ना होना, जो कि अपनी हरकतों की वजह से खो दी। हर वो बजट जो कि अब खड़ा हुआ है सामने, हर वो एक्सपेंस, हर वो बुरी आदत जो इन सारी चीज़ों के पढ़ते चलते आपके साथ हुई है, अब यहाँ पे गिव अप कर देते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं और होपलेस हो जाते हैं। लगता है कि जैसे सब खत्म हो गया। फिर स्टार्ट करते हैं आर्ग्यूमेंट्स, मैनिपुलेशन हर उस चीज़ का जो कि कहीं ना कहीं आपकी वजह से है। कंप्लेनिंग नेचर ले आते हैं, अजीबो गरीब से ईगो के साथ जीना शुरू कर देते हैं, पर्सनल लाइफ और ऑफिशियल लाइफ को ख़त्म कर देते हैं, अकेले हो जाते हैं क्योंकि अब सबसे नाते तोड़ लिए हैं और जो कनेक्शंस टूटे हैं उनको अब जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहाँ फाइनली क्या होता है, एक बुरा वक्त शुरू हो जाता है जिसके लिए ब्लेम भी दूसरों को किया जाता है। उसको कवर करने के लिए जो भी कोशिश कर सकता है वो इंसान करता है और फील करता है कि ये सब कुछ इस बुरे वक्त की वजह से हो रहा है, जो कि पता नहीं कब खत्म होगा। और रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? वो खुद। ये मैं ही हूँ जिसने ये सब कुछ ठीक करने की बजाय, उस बारे में और सोचने की बजाय, अपनी ज़िंदगी में वो खर्चे भी लाके खड़े कर लिए जिनकी दूर दूर तक किसी तरीके की कोई उम्मीद थी ही नहीं। ये मैं लेके निकलता हूँ, बेवजह लेके निकलता हूँ। रोड के ऊपर ड्राइव करते वक्त अपनी ही गाड़ी की हालत क्या कर बैठता हूँ, देखिए ज़रा एक बार। ये मैंने ही किया है और ये कल की ही आपके पास में वीडियो शेयर कर रहा हूँ। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये सिर्फ इतना दिखाना चाह रहा हूँ, ये चीज़ें एक नॉर्मल लाइफ में होना कहीं पे भी लाजमी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ इंसान तभी करता है जब वो अपने होश और हवास में नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि अपने होश खोने के लिए नशा करना ही ज़रूरी होता है। अपने दिमाग से बाहर निकलना, अपने दिमाग को इतना ज़्यादा पागल कर देना कि उसके बाद सोचने समझने की क्षमता ही खो दो, ये तब होता है। ये मुझे बहुत प्यारी थी, है, लेकिन क्या इसकी हालत देखने के बाद अब मेरे को इस बात का एहसास हो रहा होगा कि मैं क्या कर बैठा हूँ। संयम खोने की बजाय अगर मैंने खुद पर ध्यान दिया होता या खुद से ये पूछा होता कि जो मैं कर रहा हूँ इससे मुझे क्या हासिल होगा, अगर उस वक्त मैं ये बैठ कर सोच रहा होता कि अपनी जो मैंने गलतियाँ की हैं इनको मैं किसी तरीके से सुधारूँ, दोबारा से अपनी ज़िंदगी को स्टेबल करने की कोशिश करूँ, तो वो करने की बजाय मैंने अपने वो खर्चे बढ़ाए जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये कार ख़राब होना, बाइक का ख़राब होना, घर के खर्चे वैसे के वैसे, अपना मन बहलाने के लिए इधर उधर के फालतू के एक्सपेंसेस बढ़ाने के, मन मेरा बढ़ जाए या कुछ हो जाए, बजाय उसको किसी सही जगह लगाने के मैंने ये सब कुछ शुरू कर दिया। और आज तकरीबन 1 महीना होने वाला है। इस पूरे 1 महीने के अंदर मैंने अभी तक वो खर्चा किया है जो कि मैं शायद रूटीन में नहीं करता था। रूटीन में मेरे को इतना ज़्यादा कुछ एक्सपेंस मतलब नज़र नहीं आया कभी कि मेरे को कुछ इतना ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत पड़ी हो, लेकिन ये सब कुछ मैंने घर बैठे किया। आज अपनी सेविंग्स की मैंने वाट लगा रखी है, अब वो कैसे कैसे करके सस्टेन होंगी, फिर दोबारा से कैसे करके मैं उन चीज़ों को रिटेन करूँगा, कोई अंदाज़ा नहीं है। हर जगह से रिजेक्शंस, हर जगह से फेलियर होने का एक सबूत मेरे को मिल रहा है बार बार, क्योंकि जिस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें मैशअप करी हैं, ये पता है कैसे हुआ था? ये सब कुछ शुरू हुआ था तब जब मुझे बार बार समझाया गया, बार बार बोला गया, बार बार ये जताया गया कि प्लीज़ जब चीज़ें ठीक होती है तो उनको संभालना सीखो। मैं लोगों को ब्लेम करता रहा, लोगों को मैं आर्ग्यूमेंट्स के अंदर अपने आप को साबित करने के लिए जो कर सकता था वो करता रहा, और फाइनली हुआ क्या? फाइनली हुआ ये कि मैं ही जॉबलेस हुआ। मेरी ही आज कंडीशन मैंने इतनी ख़राब कर ली है, आज मैं अकेला बैठकर इस तरीके की बातें कर रहा हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूँ क्या ना करूँ। परेशान होने के बहुत सारे रीज़न्स हैं जो कि डिस्कस करूँगा तो सबको लगेगा कि ये तो सबके साथ ही होता है, बट ये सबके साथ होता है ना तो सब लोग इसको संभाल लेते हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे, बट एक्चुअल में जब कभी बुरा वक्त आता है ना
तो वो आता नहीं है, क्योंकि वही वक्त किसी की ज़िंदगी में अच्छा भी होता है। और वक्त सबका अलग अलग नहीं है, घड़ी सबकी सेम है, समय सबका बराबर है, दिन और रात सबके बराबर है। बस फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि लोग उसको संभालते हैं और कुछ लोग नहीं संभालते, जिनमें से एक मैं भी हूँ। आज मुझे ये सारी चीज़ें इस वजह से आपके साथ शेयर करने में एक्चुअल में थोड़ा कंफर्टेबल फील हो रहा है कि शायद ये सब कुछ जब मैं आज कैमरे के सामने बोलकर या आप लोगों के सामने जब अपनी ये कंडीशन रखूँगा, तो मे बी शायद मुझे खुद को इस बात पे शर्म आए कि मैंने कहाँ गलतियाँ की और मुझे वो दोबारा नहीं करनी लाइफ में। मैं ये नहीं कहूँगा कि टूट चुका हूँ, बट ये ज़रूर कहूँगा कि हाँ, अपनी हरकतों की वजह से ना आज मैं इस कंडीशन में ले आया हूँ कि मेरे पास टूटने के सिवा और कोई चारा है नहीं। उल्टे सीधे ख्यालात आते हैं आए दिन कि ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, अब क्या होगा, कैसे होगा। फिर बार बार सोचता हूँ कि नहीं यार, सब कुछ दोबारा से ठीक हो जाएगा, कैसे कैसे करके कर लूँगा। फिर बार बार वही चीज़ें स्टार्ट होती हैं। रोज़ सुबह उठता हूँ एक उम्मीद में कि आज का दिन मेरा अच्छा जाएगा, आज मैं कुछ अच्छा कर लूँगा। यार जॉब होना ना बहुत ज़रूरी है। जिसको ये लगता है ना कि उसकी जॉब बुरी है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास जॉब नहीं होती ना, तो उनको ये नहीं पता होता कि वो कल कैसे आएगा। यार काम है, जहाँ भी कर रहे हो, जैसे भी कर रहे हो, उस काम की इज़्ज़त करो। मैंने नहीं की, आज उसका नतीजा मैं भुगत रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि मेरे साथ पहली बार हो रहा है, ये ऐसा मैं बहुत बार कर चुका हूँ और इस बात को मैं सुधारने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं करता हूँ, अगर करता होता तो शायद आज दोबारा से हालात ना होते। तो बुरे वक्त की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई है ना, वो सिर्फ इतनी सी है मेरे भाई। बुरा वक्त किसी का भी अपने आप नहीं आता, बुरा वक्त लाया जाता है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि किसी का घर बैठे ही बुरा वक्त आ जाए, कि वो इंसान सब कुछ ठीक करके चल रहा था और कोई मिस हैपनिंग हो जाती है जिसकी वजह से उसका वक्त ख़राब हो जाता है, तो एक अलग चीज़ है। नहीं तो हमारे हालातों के ज़िम्मेवार हम ही होते हैं। और ये कहना बहुत आसान होता है कि बुरा वक्त है, निकल जाएगा, नहीं निकलता, निकालना पड़ता है। कुछ अच्छा करना पड़ता है ज़िंदगी में, कुछ अच्छा सोचना पड़ता है, तब जाके वो वक्त किसी तरीके से पास होता है। आज ये सब कुछ शेयर करने का मेरा सिर्फ इतना सा मोटिव था कि प्लीज़ अगर किसी के साथ कभी कुछ ऐसा होता है ना, बजाय लोगों को ब्लेम करने के ना, एक बार शीशे के सामने बैठ के या मेरी तरह इस कैमरे के सामने बैठ के ना खुद से बात करके देखना, शायद आपको जवाब मिल जाएगा। क्योंकि अक्सर जब हम किसी और से आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं ना, तो हम अपने फेस के एक्सप्रेशंस नहीं चेक करते, हम अपनी कंडीशन चेक नहीं करते और हम अपने अल्फाजों को शायद उतना ज़्यादा गहराई से नहीं जानते जितनी कि सामने वाला देख रहा होता है। तो बस इतना ही था। और अगर कभी ऐसा वक्त आता है तो प्लीज़ कोशिश करना, आपको बहुत सारे इंट्यूशंस मिलेंगे उससे पहले कि आपका वक्त ख़राब आप खुद करने वाले हो। आपको बहुत से लोग भी बोलेंगे, आपको वक्त भी बताएगा, लेकिन अगर आप उन इंट्यूशंस को नहीं समझ पाए, अगर आपने उन चीज़ों को नहीं संभाला, तो वक्त बिगड़ते टाइम नहीं लगता। और कैसे कैसे करके वो वक्त ठीक होता है ना, बहुत मुश्किल है। 1 महीना हो गया है मुझे सिर्फ यही सोचते हुए कि अब मैं आगे करूँ तो करूँ क्या। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कोशिश करता हूँ, देखो आप लोगों को मैं अब से कोशिश करूँगा कि अपने ब्लॉग्स के ज़रिए ही बताऊँ कि मैंने अब धीरे धीरे करके खुद को कैसे स्टेबल किया है। और अब से मैं अपना रोज़ एक ब्लॉग डालना शुरू करूँगा इस बात को लेके कि मैं कैसे कैसे करके इस चीज़ को करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें बहुत सारे फेलियर्स होंगे, बट फेलियर की एक खासियत होती है कि फेलियर्स ना आपको ये सिखा जाते हैं कि क्या नहीं करना है। सक्सेस होने वाले आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो बोलेंगे ऐसा करो और सक्सेस हो जाओ, बट वो इतना इजी नहीं होता। उनके एफर्ट्स होते हैं उसके पीछे, ऐसे ही नहीं हो जाते वो लोग सक्सेस। तो फेलियर्स के अंदर ये खासियत होती है कि वो आपको ये ज़रूर बता देते हैं कि क्या नहीं करना, और एक्चुअल में क्या करना है से ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या नहीं करना जानना, क्योंकि उससे आपको पता लग जाता है कि ऐसा करने से तो 100% मैं फेलियर ही साबित होऊंगा। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखें। स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर। थैंक यू।